everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss some numericals based on Bernoulli's theorem. देखो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम बर्नौलीज थ्योरम के न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं और ये वाला हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ये नीट में आ चुका है। क्वेश्चन है अ विंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस। मान लो ये आपके पास कोई रूफ है और जो विंड है वो 40 मीटर पर सेकेंड से जो है पैरेलल इसके क्या कर रही है, ब्लो कर रही है। ये वाला पोर्शन हम आउटसाइड द रूफ ले लेते हैं और ये इनसाइड द रूफ। तो v आउटसाइड की वैल्यू आपको गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। जो आपके पास स्पीड है विंड की वो आपको गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। द एरिया ऑफ द रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर। आपको रूफ का एरिया भी गिवन है, दैट इज 250 मीटर स्क्वायर। अज्यूमिंग दैट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये क्या कह रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे इनसाइड है, रूफ के इनसाइड जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ। ये जो विंड है ये इस रूफ पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एक तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और उस फोर्स की आपको डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। आपको गिवन क्या है, देखो डेंसिटी ऑफ एयर आपको गिवन है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है। तो देखो हमने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये रूफ है ना। ये वाला पोर्शन हम रूफ के अंदर वाला ले रहे हैं और ये बाहर वाला ले रहे हैं, है ना। अंदर तो स्पीड क्या होगी एयर की, 0 होगी, तो v इनसाइड यहाँ पे 0 आ गया। और आउटसाइड स्पीड की वैल्यू आपको गिवन है, जो आपके पास एयर है वो किस स्पीड से ब्लो कर रही है, 40 मीटर पर सेकेंड, तो v आउटसाइड हो गया आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। और क्या कहा इन्होंने कि जो भी यहाँ पे प्रेशर है इनसाइड द रूफ वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ना। और आपको डेंसिटी दे रखी है एयर की। अब ये सब चीजें आपको गिवन है और आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो फोर्स प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया। तो इट मीन सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। चेंज इन प्रेशर देखना पड़ेगा, वो चीज निकल जाएगी, फिर हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो अब हमने जो चेंज इन प्रेशर है वो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, तो देखो हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन हमें राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या राइट डाउन करते हैं, कैसी होती है बर्नौलीज इक्वेशन में, हम P इनसाइड, हम इनसाइड और आउटसाइड ऐसे करके मैं राइट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, P इनसाइड प्लस क्या होता था यहाँ पे, हाफ रो V इनसाइड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, वो चीज तो क्या है, सेम रहेगी, है ना, बिकॉज H1 और H2 की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट सेम है ना। तो वो वाली चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हम वो वाली टर्म नहीं ले रहे हैं। आप समझ रहे हो, बर्नौलीज इक्वेशन में और क्या चीज आती थी आपके पास, रो Hg, है ना, पर जो H1 और H2 है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है ना, तो वो वाली चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो सिंपल जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसमें क्या आएगा, हाफ रो V इनसाइड का स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू यहां पे आ जाएगा P आउटसाइड, और प्लस आ जाएगा साथ में हाफ रो V आउटसाइड, रो आउटसाइड का स्क्वायर। ये आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन आ गई। तो देखो इस तरह से हमने बर्नौलीज इक्वेशन राइट डाउन कर ली यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए। P इनसाइड प्लस हाफ रो V इनसाइड का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, P आउटसाइड, आउटसाइड का जो प्रेशर है, प्लस हाफ रो V आउटसाइड का स्क्वायर। ठीक है, हमने H वाली टर्म्स को क्या कर दिया, कैंसिल आउट, बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है वो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, P इनसाइड की वैल्यू देखो, P इनसाइड आपको गिवन क्या है, P इनसाइड किसके बराबर कहा था, P इनसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है ना। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं P ATM एटमॉस्फेयर, अब P नॉट से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर। और क्या गिवन है आपको, देखो हमें V आउटसाइड भी गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। और जो आपके पास V इनसाइड है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 है। और आपको
डेंसिटी गिवन है एयर की, दैट इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वाली चीज आपको गिवन है। क्लियर? ओके, अब देखो हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है। एरिया भी गिवन है, ठीक है, हम उसको बाद में राइट डाउन करते हैं। ये वाली चीजें गिवन है, ये वाली चीजें यहाँ पे डाल दो। तो देखो P इनसाइड की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं P एटमॉस्फेरिक प्लस 1/2 रो। V इनसाइड की वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पे आ गया 0 इक्वल टू जो आपके पास P आउटसाइड है, देखो P आउटसाइड, उसको या तो P ले लेते है ना, या तो फिर P आउटसाइड राइट डाउन कर लो। P आउटसाइड प्लस यहाँ पे आ गया हाफ रो V आउटसाइड। V आउटसाइड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 40, इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया? ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम P ATM ये जो इनसाइड है इसको इस तरफ ले आओ, P आउटसाइड वाले को, P आउटसाइड, हम चेंज इन प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, ये चेंज इन प्रेशर आ जाएगा। इसको हम इधर लेके आगे, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, है ना, 0 है तो मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। इस चीज को यहाँ लेके आगे और यहाँ क्या बच गया आपके पास? 1/2 रो 40 का स्क्वायर, और रो आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज 1.2, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40, ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, इससे ये चीज कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ पे देखो जो चेंज इन प्रेशर है ये किसके बराबर आ गया? देखो P ATM माइनस P आउटसाइड, ये किसके बराबर आ गया आपके पास? ये सॉल्व करेंगे हम तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 960 पास्कल। क्लियर? ये वाली चीज आ गई। अब देखो जो चेंज इन प्रेशर है ये क्या है आपके पास? चेंज इन प्रेशर, ये किसके बराबर आ रहा है? 960 के बराबर। क्लियर? देखो इस चीज को इसमें से माइनस किया तो पॉजिटिव टर्म आई, इसका मतलब कि जो ये वाली टर्म है ये बड़ी है ना, और ये कौन सा प्रेशर है? P इनसाइड यहाँ पे, तो मीन्स प्रेशर रूफ के जो इनसाइड है वो प्रेशर की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, बिकॉज देखो इसमें से इसको माइनस किया तो पॉजिटिव टर्म आ रही है ना, इट मीन्स ये वाली चीज बड़ी है ना। तो यहाँ पे अगर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है ना, तो जो देखो जो भी फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी अब यहाँ पे? अपवर्ड में, बिकॉज इसका प्रेशर ज्यादा है ना, रूफ के नीचे वाला जो प्रेशर है वो क्या है? ज्यादा है इसके कंपेरिजन में। तो जो फोर्स लगेगी वो कहां से लगेगी? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, है ना, आउटवर्ड होगी। अब अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, ये तो डायरेक्शन की बात होगी। पर अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? पहले फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो F इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो प्रेशर है 960 और एरिया की वैल्यू आपको गिवन है 250, ये वाली चीज। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करके देखना, तो फोर्स की वैल्यू आएगी 2.4 इंटू 10⁵ न्यूटन, ये वाली वैल्यू आ गई। और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमने क्या कहा? देखो जो P इनसाइड है ये वाला प्रेशर है ना, ये ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो जो भी आपके पास फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसी लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन के लिए आप इस तरह से राइट डाउन कर लेना, सिंस द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड, द फोर्स एक्ट्स आउटवर्ड दैट इज अपवर्ड। बिकॉज जो प्रेशर है वो इस रूफ के नीचे जो इनसाइड है, ठीक है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेशर आउटसाइड, तो जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे देखो हम बर्नौलीज थ्योरम का यूज करके। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट है वाटर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन ए हॉरिजेंटल पाइप। देखो हॉरिजेंटल पाइप की बात आ गई, इट मीन्स जब भी आप बर्नौलीज थ्योरम का यूज करोगे तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बिकॉज H1 किसके बराबर होगा? H2 के बराबर, है ना। जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले तो यही दिमाग में आ जाना चाहिए कि वहां पे वो वाली टर्म क्या हो रही है? दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, आपको V1 की वैल्यू गिवन है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड इन ए हॉरिजेंटल पाइप विद क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। मीन्स जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स पहले उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, फिर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? कम हो गया, है ना। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू आपको गिवन है ये वाली 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ये A1 हो गया, और यहां से डिक्रीज हो रहा है, और जो ये आपके पास जो है बड़े वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये छोटे वाला,
ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या गिवन है, इसका मतलब आपको A2 इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एट प्रेशर 4 इंटू 10⁴ पास्कल। आपको प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है, प्रेशर P1 की वैल्यू दैट इज 4 इंटू 10⁴ पास्कल। वट विल बी द प्रेशर एट स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। स्मॉलर क्रॉस सेक्शन में आपको प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? देखो क्या 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 गिवन है हमारे पास। देखो सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। ठीक है, और ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपको गिवन है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, और जो स्मॉल वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू ये आ गई, A2 की वैल्यू ये वाली आ गई। और किस प्रेशर से जो है वो जो आपके पास जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज 4 इंटू 10⁴ पास्कल। इट मीन्स P1 की वैल्यू भी आपको गिवन है। अब आपको P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और देखो आपके पास V2 की वैल्यू भी गिवन नहीं है, V1 की वैल्यू तो गिवन है। जो आपके पास बिगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहां से जो आपके पास वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड की वैल्यू तो आपको गिवन है ना, पर जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, मींस V2 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है ना। तो पहले हमें उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, P2 जहां भी आपको क्वेश्चन में आए कि आपको प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स वहां पे क्या यूज होने वाला है, उसमें हम बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो हम बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करेंगे। किस तरह से बर्नौलीज इक्वेशन में क्या होता है, किस तरह से राइट डाउन करते हैं हम, यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। तो देखो बर्नौलीज इक्वेशन में हमने क्या कहा, जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, बिकॉज हॉरिजॉन्टल पाइप है। तो कैसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो हम P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। इस तरह से राइट डाउन करेंगे हम। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इसे यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। देखो P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर इक्वल टू है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। यहाँ से देखो P2 की वैल्यू आ जाएगी P1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साथ में प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो P2 सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा P1, और अगर हम ये वाली चीज कॉमन ले लें हाफ रो, अंदर क्या रह जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, है ना। हमें P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। देखो बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करके हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं P2 की वैल्यू। देखो P1 की वैल्यू भी हमें गिवन है, हमें और क्या चीज गिवन है, देखो हमें, देखो डेंसिटी की वैल्यू हमें पता होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ में हमको V1 की वैल्यू भी गिवन है, बट V2 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, V2 की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और देखो कभी कभी क्वेश्चन सिंपल वेलोसिटी की वैल्यू ही फाइंड आउट करने को आ सकती है आपको, कि V2 की वेलोसिटी फाइंड आउट करो, मे बी आपको प्रेशर फाइंड आउट ना करना पड़े। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल V2 की वेलोसिटी फाइंड आउट कर लोगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखो किस तरह से करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, A2 V2। यहाँ से हमने V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो V2 किसके बराबर आ जाएगा, A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। तो देखो वैल्यूज पुट करो, A1 किसके बराबर है, देखो 2 इंटू 10⁻⁻²। V1 किसके बराबर है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू है 0.01। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो V2 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 इंटू 10⁻⁻², है ना। और यहाँ पर देखो ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻²।
तो ये सॉल्व करके क्या आ गया, V2 इक्वल टू, देखो ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, 10⁻⁻2 एंड 10⁻², तो ये आ गया आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। आपके पास V2 की वैल्यू आ गई। हो सकता है एग्जाम में आपको सिंपल यही वाली चीज़ पूछी हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो हमें ये वाली चीज़ फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या पूछा हुआ है, P2 प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो P2 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, मैं दोबारा राइट डाउन कर लूँ, P1 प्लस 1/2 रो, यहाँ पर था आपके पास V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। अब देखो सारी वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। P1 किसके बराबर है आपके पास, 4 × 10⁻⁴ प्लस 1/2, और रो की वैल्यू क्या है, 10⁻3, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³, तो 10⁻3 हमने उसको राइट डाउन कर लिया। और यहाँ पर क्या है, V1 का स्क्वायर, V1 कितना है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस V2 का स्क्वायर कितना है, V2 आपके पास 4 आ गया, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास, 4 × 10⁻⁴ प्लस 1/2 × 10⁻3, और यहाँ पे आ गया 2 × 2 = 4 माइनस 4 × 4 = 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 × 10⁻⁴ माइनस 1/2 × 10⁻3, और यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 12। क्लियर, ओके। तो इसे हम राइट डाउन कर देंगे 4 × 10⁻⁴, ये प्लस है यहाँ पे, है ना। अब होगा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये वाली चीज़ आ गई, और 2 से ये चीज़ चली गई, यहाँ पे क्या आ गया 6, तो माइनस 6 × 10⁻3, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब देखो इसको मुझे सॉल्व कैसे करना है, ये 10⁻⁴ है, ये 10⁻3 है ना, सेम पावर चाहिए हमें, तो हम इसको माइनस कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, 4 × 10⁻⁴ माइनस, अगर हम इसको 6 को देखो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, देखो 4 × 10⁻⁴, सिंपल मैथमेटिक्स है। 6 को जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ आ जाएगा 0.6, और ये आ गया इंटू 10⁻⁴। अब हम इन्हें माइनस कर सकते हैं, तो माइनस करने के बाद यहाँ पे आएगा आपके पास, देखो P2 की वैल्यू आ जाएगी 3.4 × 10⁻⁴ पास्कल। देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आ गया आपके पास P2 की वैल्यू। सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके जो है V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और हमने बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, हमने P2 की वैल्यू ये वाला फॉर्मूला बना दिया, बस यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट की, और इस तरह से आपने P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो देखो आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, आई थिंक आपको क्लियर हो गए। ओके, थैंक यू।